अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। एक भाई का मैसेज आया है जी हाँ। वो भाई पूछ रहे हैं कि हम चाइना जाते हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, वैसे भी ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, तो हमें कौन सी चीज़ें लेके जानी, कौन सी चीज़ें नहीं लेके जानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो चाइना जाने का इरादा रखते हैं और वो चाइना में कुछ चीज़ें लेके जाना चाहते हैं, एज ए स्टूडेंट, एज ए बिजनेसमैन या एज ए ट्रैवलर। तो दोस्तों याद रखें, पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट की। अगर तो आप पढ़ने जा रहे हैं चाइना में, तो याद रखें आपने अपना सिटी देखना है। अगर आप ईस्टर्न की तरफ है, नॉर्दर्न पार्ट की तरफ है, ग्वांचू में नहीं आप, तो समझ लें कि आप ठंडे इलाके में, क्योंकि चाइना का मोस्टली जो वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट है ना, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है और साउथ ईस्टर्न पार्ट है, वो बहुत ही ठंडा है। तो फिर आपको गर्म कपड़े लेके जाने चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको गर्म कपड़े कुछ भी नहीं लेके जाने चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप यहाँ से जितनी मर्जी हैवी जैकेट्स और जितना कुछ लेके चले जाए, वो वहाँ पे चलना ही नहीं है। चलने से मराद ये है कि वो उसके लिए फिट ही नहीं है। वहाँ पे जाके ही वहाँ की जैकेट्स और वहाँ की पैंट्स और वहाँ के शूज़ लें, ये मेरा मशवरा है। मैं जब गया था 2016 में पहली दफ़ा, तो इतना कुछ ले गया था, यकीन करें मुझे सारा साइड पे रखना पड़ा और वहाँ पे जाके स्पेशल शॉपिंग करना पड़ी। तो पहली बात तो ये कि वेयरिंग का सामान आपने यहाँ पे लेके नहीं जाना, हल्का फुल्का सा ले जाए, लेकिन ये ज़हन में रखें कि वहाँ जाके आपने शॉपिंग करनी है। दूसरे नंबर पे ये है कि शॉपिंग वहाँ की महंगी शॉपिंग है। ये ना सोचिएगा कि चाइना की चीज़ें यहाँ पे सस्ती न सस्ती होगी। ये आप जान के हैरान हो जाएंगे कि चाइना की जो यहाँ पे चीज़ें आती, वो खुद पाकिस्तानी वहाँ से कहते हैं कि हमें हल्के मयार की चीज़ें दें। आप चाइना की चीज़ें अमेरिका से ख़रीद के देखें, आप चाइना की चीज़ें चाइना से ख़रीद के देखें, तो मैं आपको मानूँ, आज 10-10 हज़ार रुपये की पैंट्स हैं, 20-20 हज़ार रुपये की। तो वेयरिंग आप चाइना से लेके जाएं, चाइना से ख़रीदें। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने साथ पावर बैंक लेके जाना चाहते हैं रोमोस का, तो वो उस पर पाबंदी है, वो कभी भी ना लेके जाएं। और बास लोग ऐसे हैं जो 4-5 मोबाइल ले जाते हैं, मोबाइल्स पे भी पाबंदी है, मैक्सिमम आप 2 रख सकते हैं। लैपटॉप भी मैक्सिमम 2 रख लें, इससे ज़्यादा नहीं आप लेके जा सकते। और किसी का सामान लेके ही ना जाएं। ये बहुत से स्टूडेंट हैं वहाँ पे कहते हैं मेरे लिए ये ले आओ, मेरे लिए ये ले आओ, मेरे लिए ये ले आए, तो वो फंस जाते हैं। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। आप भला करते करते अपना खुद का भला भी भूल ना जाएं, ये ना हो कि आपके साथ बुरा हो जाए। दूसरी बात ये कि खाने पीने का सामान लोग ले जाते हैं, तो वो भी ना लेके जाएं। आप वहाँ पे कितना दिन सर्वाइव करेंगे आपको पता ही नहीं है। वहाँ पे भी हलाल चीज़ें मिल जाती हैं यार, वहाँ पे लांचो लामियाँ भी है, वहाँ पे फ्रूट्स भी हैं, सब कुछ है। और वहाँ से पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी चीज़ें भी मंगवाते हैं, शायद आपको नहीं पता। तो वहाँ पे आपको जहाँ ग्वांचू चले जाए, खफे चले जाए, बीजिंग चले जाए, शंघाई चले जाए, लांचो चले जाए, वहाँ पे आपको पाकिस्तानी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो क्यों इतने भारी भारी बैग्स लेके जाते हो। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो जितना सामान आपको अलाउड है उतना ही लेके जाएं, ये नहीं है कि ज़्यादा सामान लेके चले जाएं, ठीक है। और अगर आप ट्रैवलर हैं तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप 5-7 दिन के लिए जा रहे हैं तो फिर आप अपने साथ सामान रख लें, फॉर एग्जांपल जैकेट्स वगैरह या पैंट्स, क्योंकि वहाँ जाके आपका अलग का खर्चा होगा और वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आप ट्रैवलर हैं, 5-10-15 दिन के लिए जा रहे हैं, तो फिर अपने साथ आप चीज़ें ले जाएं। अदरवाइज़ अगर आप परमानेंटली जा रहे हैं तो फिर वहीं से ही चीज़ें खरीदें। एक और बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाइना से ही जो पाकिस्तान से ही बहुत सी ऐसी चीज़ें जो साथ लेके चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल हो गया, लैपटॉप। ये भी मैं आपको मशवरा देता हूँ, आप चाइना जाएं, चाइना से ही मोबाइल लें, चाइना से ही लैपटॉप लें, क्योंकि उनके स्टैंडर्डाइज चीज़ें कुछ और है, हमारी स्टैंडर्डाइज चीज़ें कुछ और है। जो हमारी चीज़ बहुत अच्छी है ना, वो वहाँ पे नॉर्मल है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पाकिस्तान के मोबाइल्स, लैपटॉप्स भी आप वहाँ से ख़रीदें, यहाँ से ना लेके जाएं। यहाँ से आप अगर आपका कोई मोबाइल ख़राब होगा तो वहाँ पे ठीक भी नहीं होना, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। उनके मोबाइल फॉर एग्जांपल शाओमी हो गया या वीवो हो गया या ओप्पो हो गया, वो वहाँ से ही ख़रीदें। इवन दो कि अगर उनका एप्पल है तो वो वहाँ से ख़रीदें, यहाँ से ना लेके जाएं। और आपकी ये सामान वहाँ पे बिकना भी नहीं है, ठीक है। और करेंसी भी पाकिस्तान की ना लेके जाएं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप करेंसी ले गए तो फिर आप खज्जल ख्वार है, वो एक्सचेंज होती ही नहीं है। डॉलर होता है या चाइनीज़ युआन आपका वहाँ पे चलेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि आप पाकिस्तान से कोई भी ऐसी चीज़, इवन तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपके लैपटॉप के बैग्स, आपके दूसरे बैग्स भी चाइना से खरीदें।
वक्ती तौर पे आप चले जाएं, आप चाइना पे थोड़ा सा खर्चा करें और वहाँ के ही ट्रैवलिंग बैग्स लें, वहाँ के ही शोल्डर बैग्स लें, यकीन करें आप सुखी हो जाएंगे। ये सारी गलत बातें हैं कि यहाँ से हम ये ले जाएंगे, यहाँ से हम वो ले जाएंगे, यहाँ से ये ले जाएंगे, कभी भी ना लेके जाएं। और अचार ना लेकर जाएं। एक दफ़ा का जिक्र है, मैं यहाँ से अचार ले गया तो शंजन के एयरपोर्ट पे उन्होंने मुझे रोक लिया, वो टेस्ट करना शुरू हो गए। उन्होंने कहा एटलीस्ट और एटमोस्ट ये है क्या? तो खैर मैंने कहा जी पाकिस्तान हाँ चंगो हाओ फंगियो, हम तो अच्छे दोस्त हैं। तो फिर जाके कहीं मेरी खुलासी हुई। तो अचार हो गया, ये पंजीरी हो गई, ये इस तरह की चीज़ें, होता कुछ भी नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि आपको पकड़ लेंगे और कहेंगे ये क्यों लेकर आए हो, लेकिन आपको मुश्किल पड़ जाएगी क्योंकि आपको लैंग्वेज तो आती नहीं है। और जनाब फाइनली ये है कि दवाइयाँ मेडिसिन वो लेकर जाएं जो आपको रेकमेंडेड है, ठीक है, जिनकी रसीद आपके पास है, जिनकी रिकमेंडेशन डॉक्टर्स की लिखी हुई, एमबीबीएस डॉक्टर्स की लिखी है, आपके प्रिस्क्रिप्शन आपके पास है, वो लेकर जाएं। हाँ, ऐसे दवाइयाँ भी ना ले जाएं, मेडिसिन भी ना ले जाएं। तो ये है 200 चीज़ें। और भी अगर कोई मामला हो तो आप, और भी कुछ चीज़ें हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे माइंड में तो इतनी है। अगर आपके माइंड में कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि क्या हम लेके जा सकते हैं या हम लेके नहीं जा सकते। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, जितनी देर मैं चाइना में रहा हूँ और जितनी देर मैं वापस आया हूँ। तो दोस्तों, आपके आसपास भी कोई मसला हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। अगर उस पर बात करनी पड़ी तो मैं ज़रूर बात करूँगा। और अपना भरपूर ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।